ऑलराइट एक्वा, दिस इज योर न्यू मून एनर्जी। ये आपका न्यू मून एनर्जी है, तो देखती हूँ कि आपके लिए न्यू मून एनर्जीज क्या कहने की कोशिश कर रहा है भगवान, क्या कहना चाहते हैं आपको, और क्या मैसेज आपका निकल करके आएगा। मैं भी देख नहीं सकती हूँ कि कार्ड्स क्या है, मुझे भी टेस्ट मिला है। मुझे साइकिक एनर्जीज जो है मेरा, मैं उसको हाइटन करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इसलिए आई एम वर्किंग ऑन मास्टरिंग दैट। तो मैं ये कार्ड मैं देखूंगी नहीं, बट मैं फील करके मैं आपके डाउनलोड करूँगी मैसेजेस को, और उसके बाद में ही मैं इस कार्ड्स को रिवील करूँगी। ऑलराइट, तो एक्वा, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके लिए दैट मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके लिए जैसे कुछ ऐसे विशेस है आपके जो आपका रुका हुआ है, उसके लिए अभी आपको कोई गो सिग्नल या अभी तक कोई लाइक ओके यू कैन गो फॉर इट जैसे होता है ना, एक ग्रीन सिग्नल सा मिल गया हो, तो वो अभी तक आपको मिला नहीं है। किसी प्रोजेक्ट को लेकर के या किसी जॉब को लेकर के या कोई फाइनेंशियल थ्राइव है आपके अंदर, किसी चीज़ को लेकर के जिसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, और ये रिश्ता भी हो सकता है, ये जॉब रिलेटेड हो सकता है, कैरियर फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको लेकर के आप इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करने की कोशिश कर रहे हो। यू जस्ट वांट टू बी श्योर कि ये सही होगा कि गलत होगा, कि क्या है क्या नहीं है, और आप किसी तरीके का दुविधा में हो इस टाइम पे। मतलब आप पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, फल ये पूरा पका हुआ नहीं है तो आपको तोड़ना पड़ेगा फल को, तो आपका चॉइस है, या तो आप उसको पेड़ में ही पकने के लिए दो और आप थोड़ा सा धैर्य रखो, या तो आप तोड़ करके ले आओ, तब भी वो खाने लायक तो नहीं है, मतलब ना, क्योंकि वो पका हुआ नहीं है। तो आपका एनर्जी भी मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो आपको थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, मतलब ये लगा लो कि थोड़ा सा आखिरी पेशेंस का टेस्ट है आपका, थोड़ा सा धैर्य लगाते हुए आपको वो मिलेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से पहले ना उनको एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक पहले का आपको कोई गुस्सा वगैरह है, किसी को लेकर के कोई एंगर ग्रजेस या कोई ट्रस्ट इशू वगैरह है, कोई अगर धोखा वगैरह हुआ है आपके साथ, इसलिए आप बिलीव नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। जब भी आप कुछ करने के लिए कोशिश किया वो गलत ही हुआ है, तो आप एक भरोसा खो चुके हो अपने ऊपर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस खो दिया है अपने ऊपर, ठीक है ना। आप अपने ऊपर से करेज खो दिया है, और भगवान आपको यही सारी चीज़ें ना इस न्यू मून से लेके फुल मून के बीच में रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप एंग्जाइटी एनर्जी से निकल करके आप एक एडवेंचरस लाइफ में जाओ। और उसके लिए बच्चा आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिस भी एनर्जी स्पेस पे आप हो इस टाइम पे, वो चीज़ आपके लिए ना स्ट्रेस और एंग्जाइटी और वॉरी क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स ये एंग्जाइटी, वॉरी और स्ट्रेस जो भी क्रिएट कर रहा है, देयर इज दिस अननोन फियर ऑफ क्या होगा, व्हाट इफ एंड बट्स, ठीक है ना। और जैसे आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, या आप क्लियर एक कंसाइंस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ऑलराइट, या आपको दुख, आपको दर्द है। देखो, एंजल ऑफ लव एंड प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, आप ना बहुत पॉजिटिव रहे हो, आप बहुत किया है प्यार दिया है। यू आर द लव एंड यू आर द लाइट एक्वा। मैं इसलिए फील कर रही हूँ ऐसा। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत एंथुजियास्टिक हो, बहुत क्रिएटिव हो, और बहुत एनर्जेटिक हो। आपके अंदर ये एनर्जीज है, लेकिन आप नहीं कर पाते हो या नहीं दे पाते हो। इट इज़ ऑल बिकॉज आपके साथ में कुछ ऐसे चीज़ें हो चुके हैं इन द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ, कि अब भरोसा करने के लिए दिक्कत होता है, आप किसी को विश्वास करने के लिए दिक्कत होता है, अभी किसी को मानने के लिए दिक्कत होता है आपके लिए। इसीलिए आप फैसला नहीं कर पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, डर लग जाता है, और फिर आप ना पुल बैक कर लेते हो। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके वजह से ना आपके अंदर जो ये मासूमियत वाला, कंपैशनेट वाला जो एनर्जी है, इसको ट्रिगर हो रहा है, या ये हर्ट हो रहा है। आपका बच्चा वाला जो एनर्जी है ना, हमारा इनर चाइल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनर चाइल्ड बहुत हर्ट हो रहा है इसके वजह से। आपके अंदर से एक बच्चा रोता होगा, लाइक माँ मुझे सुनो, पिता मेरे को सुनो, लाइक आप फील हो रहा है। अगर आप मस्कुलिन हो, आप बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल और एग्रेसिव टाइप के एनर्जीज में आ जाते हो, जहाँ पे आप हाथ वाथ भी उठा सकते होगे, क्योंकि देखो दोनों ही केसेस में दोनों के हाथ में सोर्ड है। एक तो बिल्कुल उठने के तरह तैयार है हॉस्टाइल एनर्जी, एक फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। या तो मतलब आप में से आप जो भी देख रहे हो, मस्कुलिन फेमिनाइन, ठीक है ना, हो आप बहुत अच्छे इंसान, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, नहीं तो आप पहुंच भी नहीं सकते, ठीक है। इन कार्ड्स को देखते हुए मैं जज नहीं करती हूँ किसी को भी। आप हो तो बहुत अच्छे इंसान, लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी के बारे में जो आप समझ नहीं पाते हो, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ आप चुप हो जाते हो, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए आप वहाँ पे बोलते हो। मतलब वहाँ पे तलवार वलवार निकल जाता है, आप गाली गलौज कर देते होगे, आपको समझ में नहीं आता है, आपकी जुबान पे वो कंट्रोल नहीं होता है, हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। समटाइम्स यू मे गो वायलेंट ऑल्सो। इट इज़ लाइक फॉर मस्कुलिन एंड फेमिनाइन बोथ। आप मस्कुलिन जेंडर हो या फेमिनाइन जेंडर हो, बट आप ये एम्बॉडी करते हो एनर्जी को एज ए फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी विद इन यू,
आप अगर मस्कुलिन हो तो भी आपके अंदर ये एनर्जी, अगर आप फेमिनाइन भी हो तो भी आपके अंदर अंदर ये एनर्जी है, जहाँ पे आप ये हो जाते हो। उसके बाद में आपका जो फेमिनाइन एनर्जी है वो कभी बड़ा खुश 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 होता है, जैसे मानो कोई ख्यालों की दुनिया में है, चलता ही जा रहा है, ख्यालों की दुनिया में चलता ही जा रहा है, काश ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता। एक एकदम आप मायावी ट्रिप पे निकल जाते हो और वही ट्रिप आपको लेकर के आता है एट द एंड ऑफ द डे। जब आप आँख खोलते हो ना, जब सच्चाई पे आप उतरते हो मायावी दुनिया से, तो आपको लगता है डैम मैन, क्या हो गया यार, गलती से मैंने गुस्से में बोल दिया, ब्लॉक मार दिया, गुस्से में मैंने क्या चिलम चिलाई कर दी, ठीक है ना, मुझे नहीं करना चाहिए था। जब तक आपको ये रियलाइज़ होता है ना, आपको लगता है कि दूध तो बिखर गया बच्चा, या दूध फट करके दही बन चुका है, अब इसको मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ पछताए क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। ऑलराइट, तो आपके अंदर बहुत प्यार है, आपके अंदर बहुत करुणा है, आपके अंदर बहुत एम्पैथी है। यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एज लव एंड लाइट। इट इज़ जस्ट दैट कि अभी आप अपने एनर्जीज को बैलेंस ही नहीं कर पाए हो। कोई आपको या तो बहुत एक फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको एंग्जाइटी देता है, जिसकी वजह से आप एक हॉस्टाइल हो जाते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। ऑलराइट, आप एक मस्कुलिन हो सकते हो एंग्जाइटी एनर्जी पे, आप एक मस्कुलिन हो सकते हो इन दी हॉस्टाइल एनर्जी ऑल्सो, या तो फिर आपका मस्कुलिन एनर्जी बहुत हॉस्टाइल हो जाता है, आपका फेमिनाइन एनर्जी एंग्जाइटी पे चला जाता है। मैंने क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी होता ही ऐसा है जहाँ पे आप करुणामय होते हो, एम्पैथेटिक होते हो, आपको महसूस होता है गलत किया, नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, इन सारे एहसास होता है। यही एहसास आपको फेमिनाइन बना करके रखता है। लेकिन बस तूने ऐसे किया, तूने ऐसे ठाई ठुई चले गए, आप कुछ और ही बवाल मचा दिया, दैट्स एग्रेसिव एनर्जी इज अ मस्कुलिन एनर्जी। ऑलराइट, तो हम एनर्जीज को ऐसे समझते हैं। ऑलराइट, और मुझे ये दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज को देखते हुए, जो मैंने महसूस किया, आपको मेडिटेशन तो करना पड़ेगा। ऑलराइट, आपको मेडिटेशन तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कहते हैं ना, यू विल बी एक्सपीरियंसिंग एलिफेंट, पिंक एलिफेंट इन द रूम। पिंक एलिफेंट आपका यही है, ख्याली पुलाव वाला दुनिया का जो एक हाथी होता है, एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, दम घुटेगा आपको। ये एहसास कैसा होता है, सिर्फ जो जिया है ना, आप सोचो, आपके पास नौकरी है, सब कुछ है, सब आराम है, फिर भी आप सबसे कोजी प्लेस में सबसे ज़्यादा टेंशन और इस एनर्जी पे हो। आप बिस्तर में लेटे तो हो, ठीक है, अंदर तूफान चल रहा है, कैसे ये किया उसने, हाउ डेयर शी, यहाँ पे आप, फिर उसके बाद मेरे ही साथ ऐसा होना था, मैं ही बुरा हूँ, पता नहीं मेरे साथ में ऐसे क्या ही हो गया, मतलब मैं क्या ही करूँ। आप फिर उस एनर्जी पे चले जाते हो, जबकि आप एक सच में बहुत खूबसूरत इंसान हो। यू आर द लव एंड यू आर द लाइट। इट इज़ जस्ट दैट आपको इसलिए भगवान इस रीडिंग तक भी लेकर के आया कि ताकि आप सोचो कि समझो कि बच्चा आप बहुत अच्छे हो। अगर आप थोड़े से अपने मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को आलतू फालतू के इधर उधर के ख्यालों को दूर करके बड़ा रियलिस्टिक और लॉजिकल हो करके, थोड़ा सा मेडिटेशन कॉन्टेम्पलेशन करके, अपने चक्राओं को अलाइन करके, अगर थोड़ा सा गहराई से अगर तुम समझने की या सोचने की या जानने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में इट्स लाइक गोइंग टू बी अ स्विंग। ऑलराइट, आपकी खूबसूरती लोग देखेंगे, आप ज़िंदगी को झूमते झामते एकदम एडवेंचरस लाइफ पे आप ले जा सकते हो। समझ में आया? एनर्जी चेंज होते, कार्ड चेंज होते, देखो आपकी एनर्जी भी चेंज हो गया। ये आप कोई ख्याली दुनिया नहीं है, आप ऐसा एक प्यार हो, एक ऐसा एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे आ गए हो जो ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो, एडवेंचर पे हो, और आप खुश हो अपने ज़िंदगी के साथ। जो है जितना है उतना में ही आप ग्रेटिट्यूड दिखा करके आप जी रहे हो। यही सारी महसूस मैं आपका कर रही हूँ कि इस न्यू मून से लेकर के फुल मून के बीच में ये जो भी एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो, जहाँ पे आपका मतलब आपको लगे कि कोई किसी ने आपको मान लो बांध करके, वही पिंक एलिफेंट इन द रूम, ठीक है, दूध कब फट गया आपको पता ही नहीं चला, मतलब चीज़ कब खराब हो गया आपको पता ही नहीं चला, कब चीज़ें बिखर गया आपको समझ ही नहीं आया। अब वही बात है, क्या अब पछताए क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, इट्स ऑलरेडी बीन डन। उसके बाद में वो एक स्कार रह जाता है। तो आप भी एक ऐसे एनर्जी के साथ ही घूम रहे हो, और यहाँ पे आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। इस न्यू मून की एनर्जी पे भगवान आपको मेडिटेशन करने की शक्ति देगा, बैठने का शक्ति देगा, पावर देगा, ताकि आप अपने माइंड को क्लींस कर सको, आप डिटॉक्स कर सको अपने माइंड को, ठीक है ना। सारे जितने भी टॉक्सिसिटी है आपके माइंड स्पेस पे, इस एनर्जीज को लेकर के आप उनको हील कर सको और क्लीन कर सको, ठीक है ना।